हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसे हैं आप सभी? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी लोग। आवाज, ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी सब चीजें आप लोगों के पास सही तरीके से जा रही हैं? हम सुनाई और दिखाई दे रहे हैं? तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताओ। देखो, कोई हैंड राइज ना करे एप्लीकेशन वाला प्लीज। अरे सौरभ, स्टडी पॉइंट आ गए हैं, थोड़ा 2 4 5 10 मिनट चलता है। ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, हो जाएगा ना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मैंने कुछ काम दिया था आप लोगों को, कल के लिए कुछ काम दिया था कि 5 तत्वों का नाम याद करना है, पीरियोडिक टेबल लाना है। कितने लोग ले ला के देखो भाई, केमिस्ट्री मजबूत करनी तो केमिस्ट्री के तत्वों के यौगिकों पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री मजबूत करनी है तो केमिस्ट्री के तत्वों के और तथा यौगिकों पे अच्छा कमांड होना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले तत्वों के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि डेली 5 तत्वों को आपको याद करना है, और मैं यहां पर आके फिर अगले दिन बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका कि जब तक मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब तक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के सभी यौगिक पता हो जाएंगे, क्या होता है एल्डिहाइड कीटोन, ये सभी चीजें आपको पता हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के बाद जब इनऑर्गेनिक में जाएंगे तब आपको मक्खन सा लगेगा, सब चीजें आपको तैयार होंगी। तो देखो, अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या आप सभी लोग याद करके आए हो? दूसरी बात जो मैंने आपको कहा था, एक बड़ा सा चार्ट और ये पीरियोडिक टेबल, ये सब चीजें लाने के लिए कहा था मैंने, लाए हो? हाँ, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अगर लाए हो तो बहुत अच्छा। पढ़ाई वाली चीजें पहले लाया जाता है, पहले की जाती है ना। ठीक है, लाए हो और नोट्स वोट्स बना रहे हो ना जो पढ़ा रहे हैं मैं। देखो, चीजें बेसिक से लेके चलना है तो आपको भी बेसिक से सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक से सपोर्ट करने का मतलब यह है कि आप लोगों को भी बहुत ही ध्यानपूर्वक जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। कितने लोग लेकर आए हैं बताओ? हम्म चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले आप लोग सभी तत्वों के बारे में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो सभी लोग तत्वों के बारे में, 5 तत्वों के बारे में लिखो जो मैंने कल दिया था आपको होमवर्क। लिखो कमेंट बॉक्स में 5 तत्वों के बारे में, फटाफट लिखो और लाइव पढ़ने की कोशिश किया करो केमिस्ट्री। लिखो लिखो ना, तत्वों के बारे में लिखो। तत्वों के बारे में लिखो सभी लोग। हाइड्रोजन, लिखो सभी लोग। हीलियम और उसका परमाणु भार भी लिखो। क्या नाम है आपका? आप परमाणु भार, अंकित, आप परमाणु भार भी लिखो। आप क्लास 10th 11th में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 12th में तो जैसे कर रहा हूं वैसे पढ़ लो। अभी मैं तत्वों का नाम याद करा रहा हूं सीधे सीधे, ज्यादा तत्व नहीं है। 10 20 दिन में, 30 दिन में आपका, 25 30 दिन में पूरा तत्व याद हो जाएंगे। उसके बाद मैं ब्लॉक वाइज तत्वों का नाम याद कराऊंगी। एस ब्लॉक के कौन से तत्व हैं, पी ब्लॉक के कौन से तत्व हैं। ठीक है, इस तरह से याद कराएंगे ना। चलिए मैं आपको बता देता हूं। बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ के आए हो, ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। देखो ये पीडीएफ है आपका पूरा, जो कि शिखर बैच में दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जिन्हें भी ज्वाइन करना है समय से शिखर बैच ज्वाइन कर लें और स्टार्टिंग से बढ़िया से पढ़ाई करें। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके या फिर नीचे नंबर दिया है, नंबर पे भी आप लोग पूछकर बात कर सकते हो और समझ सकते हो ज्वाइन करने की प्रोसेस वगैरह। ठीक है, देखिए मैं, देखो डेली क्लास में आना है, डेली 5 तत्व। देखो खाना खाना आप भूल सकते हो चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास में आना नहीं भूलना आपको, क्योंकि आपके कंसेप्ट का बिल्डअप चल रहा है। इस ट्रांजिशन में अगर आप रह गए तो रह जाओगे। केमिस्ट्री क्लास में आपको डेली आना है, खाना खाना मत भूलना।
खाना मत खाना, एक दिन चलेगा, ठीक है ना। और लाइव आना है आप लोगों को, क्या लाइव आना है, नहीं है, ठीक है। चलो देखो, मैं पहले 5 तत्वों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला तत्व क्या है आपका, हाइड्रोजन। दूसरा तत्व क्या है, हीलियम। तीसरा तत्व क्या है बताओ, तीसरा तत्व क्या है, लिथियम। चौथा तत्व क्या है आपका, बेरिलियम। अब पांचवां तत्व बोरान है, ठीक है। ये 5 तत्व। हाइड्रोजन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बताओ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, 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 लिथियम, 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 ठीक है, और बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है, और बोरान, ठीक है। ये तत्व है। देखो इन तत्वों का अगर हम देखो, अभी क्या है, हम 3 चीज याद करते हैं, केवल 3 चीज याद करेंगे, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अभी केवल 3 चीज याद करेंगे ना, और ये तत्व धातु या अधातु ये याद करेंगे, या फिर उपधातु। जैसे जैसे आगे होंगे, एक बार पूरा पीरियोडिक टेबल के सभी तत्वों को याद कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग ब्लॉक वाइज याद करेंगे, एस ब्लॉक में कौन से हैं, पी ब्लॉक में कौन से हैं, डी ब्लॉक में कौन से, इस तरह से याद करेंगे। तो जब ब्लॉक वाइज याद करेंगे, तब हम लोग साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में याद करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 1 पॉइंट कुछ होता है, 79 कुछ करके होता है, चलो 1 ही याद रखना। और ये हाइड्रोजन जो है गैस होता है, गैस होता है, ठीक है। और ये हीलियम की बात करें, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसकी परमाणु भार 4 पॉइंट कुछ होता है, 4.0026 होता है, 4.0026 होता है, लेकिन आपको 4 याद रखना है। और हीलियम क्या है बताओ, हीलियम क्या है, हीलियम भी आपका गैस है। चलो लिथियम की बात कर लेते हैं, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब परमाणु भार की बात करते हैं लिथियम के, तो परमाणु भार कितना होता है इसका, 6 होता है, 6.9 ऐसे करके होता है, लेकिन 6 ही याद करना आपको। और लिथियम क्या है, धातु है ना। बेरिलियम की बात कर लेते हैं, बेरिलियम चौथा तत्व है, 4 होता है इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। और बोरान का 5 होता है, ठीक है, बोरान का 5 होता है। चौथे तत्व जो बेरिलियम का 4 होता है, 4 का परमाणु भार कितना होगा, 9 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है ना। तो आपको 9 याद रखना है बस, ठीक है, 9 पॉइंट। और ये क्या है, धातु है, ठीक है। और इसका बात करें बोरान की, तो बोरान का परमाणु क्रमांक आपका 5 होता है, परमाणु भार 10 पॉइंट कुछ होता है, और इसके भी एक धातु, ये क्या है, उपधातु है, ये क्या उपधातु है। समझ गए, हेलो समझ गए, बताओ, हाँ समझ गए। ऐसे याद करना डेली आपको 5-5 तत्वों को, कौन सा इसमें धातु है कौन सा उपधातु है। देखो आपके कंसेप्ट का बिल्डअप चल रहा है, और सही समय से आप लोग शिखर बैच में जुड़ चुके हो, अभी जो नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाए। देखो शिखर बैच में या यहाँ पे अगर 5-5 तत्वों को याद करेंगे, मुश्किल से 20 से 25 दिन में आप पूरे तत्व याद हो जाएंगे। किसी को याद होगा क्या, जाके पूछना क्यों की नहीं याद होगा, अपने सीनियर से पूछ लेना जो इस साल क्लास 12, क्यों नहीं याद होगा। अरे जो बेसिक में सीखे उनको भी नहीं याद होगा, आपको याद होगा। उसके बाद हम जब ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ब्लॉक वाइज मतलब एस ब्लॉक के कौन तत्व है, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, और ये और इसे, तो तब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेंगे, तब और जानेंगे कि हाइड्रोजन के पास +1 होता है, -1 होता है, क्या क्या ये सब चीजें जानेंगे। उसके बाद भी हम लोग हाइड्रोजन, अब उसके बाद जब हम लोग तत्वों के बारे में जान जाएंगे तो यौगिकों के बारे में जानेंगे, जैसे फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, फार्मिक अम्ल कहाँ यूज होता है, एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, एस्टिक अम्ल कहाँ यूज होता है, ये सब चीजें जानेंगे। यानी बेसिक टू बेसिक हम लोग जब तक कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल को क्रॉस करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेंगे, 3-4-5 चैप्टर जो फिजिकल में है, 6 चैप्टर, ठीक है, 5 चैप्टर के बाद जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे, तब तक पूरा पीरियोडिक टेबल रटा होगा, सब चीजों के बारे में आप जानते होंगे। उसके बाद आपको क्या ही पूछना, आप सबसे आगे होंगे। देखो ये मैंने कहा ना, इस बैच में जो भी जुड़ा है उसको मैं सबसे आगे रखने वाला, ठीक है। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की केमिस्ट्री को। इसे आप लोग लिखना है, लिख लीजिए, लिखना है आप लोगों को, लिखिए, और अपने नोट्स पर लिखिए, डेली जो नोट्स बनाए हो ना उसमें लिखिए, और चार्ट को रखिए रहिए। चार्ट में क्या लिखना है मैं बताऊंगा, चार्ट में कब और कहां क्या लिखना है, अभी नहीं लिखना है कुछ चार्ट में, अभी आपको केवल नोट्स बनाना है और पीरियोडिक टेबल अपने घर में रखना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें।
अच्छा अच्छा, ये बता दिए कल का जो पढ़ाया था मैंने कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है ये जरा बताइए सभी लोग, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? और ये बताइए पॉली विनाइल, पॉली विनाइल क्लोराइड, बताओ ये क्रिस्टलीय ठोस है या फिर अक्रिस्टलीय ठोस है? नंबर 1 बताइए, नंबर 2 बताइए कल की क्लास से, नंबर 3 बताइए आप सभी लोग कि प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है? क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस? ये बताइए आप सभी लोग, बताइए बताइए बताइए, अरे बताएंगे। अमृतेश स्टडी बताओ, अरे बताओ बताओ, मैं देख रहा हूं सभी को। क्रिस्टलीय 1 2 3 बताओ, 3 क्या है? क्रिस्टलीय क्या क्रिस्टलीय? 3 अक्रिस्टलीय है, 2 क्या है? अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं ये बताओ? ग्यारह बजे होती है, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर होती है 11 बजे फिजिक्स की क्लास, अभी हो रही है, ठीक है। देखो कोमल कुमारी ने बहुत अच्छे से लिखे हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं आज की क्लास पे, ठीक है भाई। जिसको जुड़ना है सही समय से जुड़ो, डेली क्लास करो, पीडीएफ लो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, शुरुआत करो 2023 के आगाज का। ये मत सोचो कि अभी बैठे हैं करेंगे। आप अगर अभी शुरुआत करते हो तो अपने उन दोस्तों से आगे रहोगे जो सोए, ठीक है। किसी को सोने नहीं देना है, सबको जगाना है आपको, ठीक है। क्योंकि कर भला तो हो भला, अगर आप सबको बुलाओगे तो आप अगर सही काम करोगे तो उनको आपका उसका फल मिलेगा, आपका जल्दी नौकरी लगेगी, आप जल्दी सेलेक्टेड होगे, बात समझे? हाँ तो चलिए आप अपने दोस्तों को भी बुलाया करो, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आपको कोई नहीं देगा। सब लोग क्लास पढ़ाते हैं लेकिन हम बेसिक से पढ़ाते हैं आपको। हम जानते हैं आप क्लास 11th में नहीं पढ़े, क्लास 10th में नहीं पढ़े, फिर भी आपको चीजें आएंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए तो हमने कल जान चुके थे हम लोग क्या कि क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होता है, किसको। अच्छा ये बताओ जरा तो, छद्म ठोस, छद्म ठोस, छद्म ठोस, ठोस किसे कहा जाता है? छद्म ठोस किसे कहा जाता है? छद्म ठोस किसे कहा जाता है या आभासी ठोस किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? छद्म ठोस या आभासी ठोस किसे कहा जाता है? बताओ जरा तो। परवीन आलम क्या मैसेज है आपका? बताओ छद्म ठोस या आभासी ठोस किसे कहा जाता है? 9 बजे और 11 बजे है अभी फिक्स टाइम। छद्म ठोस या आभासी ठोस किसे कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस को। बहुत अच्छा, ये पूछा जाता है। कांच किस प्रकार का ठोस है ये भी पूछा जाता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच क्या होते हैं? कांच में विदलन का गुण होता है, आगे हम बताएंगे ये सब चीजें। चलो एग्जाम में पूछा जाता है, चलो ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठीक है। तो यहीं पे क्रिस्टलीय ठोस के काफी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, हेडिंग करना सभी लोग, क्रिस्टलीय ठोस, ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। देखिए मैं कई प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग अंतर को डिसाइड करेंगे। पहला चीज क्या है, यहां पे लिखेंगे गुण, कौन कौन से गुण हैं और वह क्रिस्टलीय में कैसा होता है, क्रिस्टलीय में वह में गुण का क्या प्रभाव पड़ता है और अक्रिस्टलीय में गुण का क्या प्रभाव पड़ता है, अक्रिस्टलीय में गुण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये दोनों चीजों को बारे में जानेंगे। अब रही बात क्या सर ये एग्जाम में पूछा जाता है,
किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, ये सभी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जो चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों को ध्यान से समझिए। जब पहले जान लो फिर मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान देना यहां पे। पहला चीज, पहला आकार। आकार, अब तो आप लोग सभी लोग अपने से बता सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोस का आकार कैसा होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का आकार कैसा होता है। क्रिस्टलीय ठोस का जो आकार होता है यह निश्चित ज्यामिति में होता है और इनका ये असंपीड्य होते, इसे दबा नहीं सकते। इनका आकार जो होता है एक निश्चित ज्यामिति में होता है, एक निश्चित ज्यामिति में होता है। इनका आकार कैसा होता है, एक निश्चित ज्यामिति में होता है। इनका आकार कैसा होता है, एक निश्चित ज्यामिति में होता है और यह असंपीड्य होते हैं। यह असंपीड्य, यह क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। यह असंपीड्य होते हैं। इनका आकार एक निश्चित ज्यामिति में होता है और असंपीड्य होते हैं। मैंने कल बताया था कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं, मतलब इनका एक क्रम होता है। जैसे यहाँ पे रेड वाला ब्लैक वाला लिखे तो हम इसके बाद रेड वाला लिखेंगे, तो ये का एक क्रम है। इस तरह से मैंने कल समझाया था, आपको बताया भी था कि इसमें क्या होता है कि जो फिर यहां से ब्लैक वाला जाए, एक निश्चित क्रम होगा, एक निश्चित ज्यामिति होगा। ये मैंने कल आपको बताया था ना। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। बताओ, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। बताओ, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति, इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है ना। और इनकी ज्यामिति क्या निश्चित नहीं होती है। मैंने बताया था कि अक्रिस्टलीय ठोस इस तरह से होंगी, यहां पर एक आ जाए, कहीं यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई ज्यामिति निश्चित नहीं होगा। कहीं पे भी कोई आ जाएगा, ऐसे ऐसे, या कोई ज्यामिति निश्चित नहीं है। ऐसे ही झुंडों की तरह बैठ जाने से भेड़ जैसे बैठे होते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जो एग्जाम्पल सीधे आपके दिमाग पर क्लिक करेगा। एग्जाम्पल क्या है, आपके कॉलेज में जब कोई सेरेमनी होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कॉलेज में सब लोग बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से, जो छोटे हैं वो आगे होते हैं, जो बड़े वो पीछे होते हैं, अच्छा से लाइन लगा के होते हो, तो वह क्या होगी, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा ना, वो क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। लेकिन जब इंटरवल होता है, जब आप कॉलेज में झुंड की तरह जाते हो, तो वह क्या अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। बताओ, कोई भी जब प्रोग्राम होता है वहां पे जब सब लोग एक निश्चित क्रम में खड़े होते हैं, अच्छे से बैठे होते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से सब चीजें होती हैं, तो क्या वह क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन वही जब आप लोगों के घर कॉलेज में इंटरवल हो या छुट्टी हो जाए, तो रोड पे देख लो, कॉलेज के ग्राउंड में देख लो, एकदम इस तरह से अक्रिस्टलीय ठोस की तरह होते हैं। एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है तो एक थम्स अप करके मुझे बता देना। कोई डाउट तो नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस आप लोगों को समझ में आ चुका है। पहला अंतर क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के जो निश्चित ज्यामिति होते हैं और असंपीड्य होते हैं, इसमें क्या ज्यामिति निश्चित नहीं होता है। असंपीड्य की बात ही छोड़ो, ठीक है। अब चलिए दूसरा अंतर, इनका आकार के बारे में हो गया, इनका आकार के बारे में हो गया। अब दूसरा अंतर हम लोग जानेंगे, अब दूसरा अंतर हम लोग जानेंगे क्या, गलनांक के बारे में। अब भाई साहब पहले यह बता दो, आप सभी लोग गलनांक किसे कहते हैं। पहला अब दूसरा अंतर जानेंगे, ये चीजें समझ में आ गई ना अंतर। दूसरा अंतर जानेंगे गलनांक के बारे में। गलनांक लिखना सभी लोग, गलनांक। गलनांक में क्या होता है, पहले सबसे पहले यह बताओ गलनांक होता क्या है, यह बताओ दिमाग में अगर आप लोगों का आता है। गलनांक जिस ताप पर पदार्थ को पिघलाना शुरू हो, पिघलाना ये शब्द अच्छा है, पिघलाना शब्द अच्छा है। देखो भाई अब क्लास 12th में हो आप लोग,
ऐसा शब्द यूज किया करो जो अच्छा लगे, सुनने में भी, कहने में भी, ठीक है। और नहीं आता है तो धीरे धीरे साथ में जुड़े रहो, आ जाएगा, सब चीजें आ जाएंगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ध्यान देना, गलनांक किसे कहा जाता है? वह ताप जिसपे कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे। जैसे आप लोग कोई बर्फ लेकर आते हो, बर्फ को रखते हो, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। बात समझ में आई? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे ना। तो जो ठोस अवस्था होती है उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए या उनका एक गलनांक जो होता है एक पॉइंट पर होता है। जैसे आप जानते होंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मार्कर है, ऐसे नहीं गलेगा। इसको गर्म करेंगे तो एक निश्चित ताप के बाद वो गलने लगेगा, उसका ताप निश्चित होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो गलनांक जो होते हैं वह क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वह निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता ना। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो है निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसका गलनांक ठीक है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो आप लोग। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जब स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है सब लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं, लेकिन जब स्कूल कॉलेज में इंटरवल होता है या छुट्टी होती है, लास्ट में 7वां 8वां घंटा पढ़ा के छुट्टी होती है। हालांकि स्कूल कॉलेज देखने का मौका ही नहीं दे रही गवर्नमेंट आपको, गवर्नमेंट नहीं, कोरोना आपको स्कूल कॉलेज खुलने का, देखने के, जाने की मौका ही नहीं दे रही है। आप लोग भी कितना अच्छा फील आता होगा, वो बचपन वाला स्कूल जो 6 7 8 वाला। तो उस समय क्या होता है, क्या आप सभी लोग एक निश्चित, मतलब कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है ना, उसी समय कोई कहते बम आ गया, बम तो क्या कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई सो जाएगा, तो कोई निश्चित नहीं होगा किसका? अक्रिस्टलीय वालों का, जब कॉलेज से आप बाहर निकल रहे हो। लेकिन वहीं पे अगर ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोग्राम में हो आप, तो वहां पे कोई कुछ ऐसा चीजें कहेगा तो क्या करोगे आप? बैठे हो, एक गेट होगा, वहां से सब लोग बाहर निकलोगे, है ना। तो अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। सर ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है ये मुझे बता दो। मैं कहूंगा बस सब्र करो, थोड़ा सा शांत हो, मैं सब क्वेश्चन लाया हूं, बताऊंगा आप लोगों को, बस थोड़ा सब्र तो कर लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना सभी लोग, विदलन। विदलन तीसरा पॉइंट। देखो विदलन होता क्या है, ये पहले जानने वाली बात थी। विदलन होता क्या है, किसी को पता है इसमें कि विदलन क्या होता है? बताओ, किसी को पता है विदलन क्या होता है? बताओ, जो आपके अंदर ज्ञान है वो मुझे बताओगे, विदलन क्या होता है? कुछ जानकारी है आप लोगों को? किसी को कुछ पता है विदलन क्या होता है? नहीं है। तो ये विदलन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर इस मार्कर को हम एक चाकू से काटेंगे, काटने के बाद जो सतह प्राप्त होगा वह सतह सपाट प्राप्त होता है कि नहीं होता है? यही, अगर सपाट प्राप्त होता है, यही यही जो होता है यही विदलन कहलाता है, ठीक है। विदलन गुण कहलाता है। जैसे आप किसको कटवाए, हम किसको काटेंगे बताओ? पनीर ले लो, पनीर को जब चाकू से काटते हो सतह सपाट प्राप्त होता है ना प्राप्त? हाँ, आम को ले लो, काटोगे सपाट प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो ध्यान देना सभी लोग,
बताओ। तो विदलन गुण वही कहा जाता है यदि चाकू से काटने पर सतह सपाट प्राप्त होता है। किसका? क्रिस्टलीय ठोस का। अक्रिस्टलीय ठोस का चाकू से काटेंगे तो सतह सपाट प्राप्त नहीं होगा। हाँ, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनको अगर चाकू से काटते हैं तो सतह कैसा प्राप्त होता है? सपाट प्राप्त होता है। क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटने पे सतह कैसा प्राप्त होता है? सपाट प्राप्त होता है। यह विदलन गुण कहा जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटेंगे तो सतह सपाट प्राप्त नहीं होगा, खुरदरा रहेगा ना। तो लिखना सभी लोग विदलन गुण में कि चाकू से काटने पर सतह सपाट प्राप्त होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, यहां पे चाकू से काटने पर सतह सपाट प्राप्त नहीं होता है। सतह सपाट प्राप्त नहीं होता है। इतना पॉइंट सभी को क्लियर है। खुरदरा प्राप्त होता है। बात समझ में आई यहां तक? कोई भी वस्तु अगर उसे चाकू से काटते हैं तो सतह कैसा प्राप्त होता है? यही इसी डिपेंड पर, इसी को मतलब एक तरह से विदलन के गुण पे डिपेंड करता है। अगर सतह सपाट प्राप्त होता है तो वह क्या? क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर सतह सपाट नहीं प्राप्त होता वह क्या? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। समझे संजीव जी? समझ गए? आगे चले। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताओ, किसी को कोई डाउट है? देखो, मैं पूछा करूं कोई डाउट है तो आप लोगों को नो डाउट पूरा लिखो। नो यस नो मत क्या करो, थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करो कमेंट बॉक्स में, तब मुझे समझ में आएगा। एक्टिव रहा करो। नो डाउट लिखा करो। हाँ, नो प्रॉब्लम भी लिख सकते हो आनंद। तो आगे देखना, ये 3 प्रॉपर्टी होगी। आगे की 3 प्रॉपर्टी में पहला गलन उष्मा हम लोग देखेंगे। गलन उष्मा दिखाई तो दे रहा, गलन उष्मा। चौथा गलन उष्मा। सर ये गलनांक क्या होता है और गलन उष्मा क्या होता है? ये दोनों में डिफरेंस मुझे बता दो। कि मैं कहूंगा पहले आप खुद बताओ मुझे, क्लास 12th में पढ़ रहे हो, बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि गलन उष्मा क्या होता है और गलनांक क्या होता है। दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं कि नहीं है? बताओ सभी लोग एक बार मुझे कि गलन उष्मा क्या होता है और गलनांक क्या होता है। दोनों चीज पहले बताओ मुझे, कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में? क्या डिफरेंसेस है बताओ, मैं देख रहा हूं आप लोगों को। देखो, बात करते हैं गलनांक की, तो गलनांक एक निश्चित ताप पे जब वह कोई ठोस पदार्थ द्रव में चेंज होता है उस ताप को कहते हैं गलनांक। लेकिन उष्मा क्या होता है? अरे वह ताप प्राप्त करने के लिए कुछ नीचे से उष्मा दोगे ना, वही उष्मा गलन उष्मा होती है। ठीक है, तो जैसे ताप इसका क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, इसी तरह क्रिस्टलीय ठोस का उष्मा भी, गलन उष्मा भी निश्चित होती है। लिखना है यहां पे, इसकी गलन उष्मा निश्चित होती है,
इसकी गलन उष्मा क्या होती है? निश्चित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है। समझे? ये सब चीजें आप अभिषेक सिंह जब एल्कोहल पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। समझ चुके हो? चलो चलते हैं आगे। मैं ऊपर वाले को मिटाकर चौथे के बाद पांचवा पॉइंट लिखते हैं। पांचवा पॉइंट लिखना। पांचवा पॉइंट में क्या लिखना है आपको? प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति क्या होता है? ध्यान देना, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या वास्तविक ठोस होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक ठोस। बताइए, तो मैंने बताया था आप लोगों को, वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं या आभासी ठोस या फिर अतिशीतित द्रव होते हैं। क्या? यह आभासी ठोस, आभासी ठोस या फिर अतिशीतित द्रव, शीतित द्रव। ये अतिशीतित सही लिखा गया है? अतिशीतित सही लिखा है मैंने हिंदी में? हाँ, अतिशीतित द्रव होती है। सर ये अतिशीतित द्रव क्या होता है, ये मुझे समझाओ। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कांच का। मेरे पास कोई कांच है, मैं सर से पूछता हूं, मैं कांच का एग्जांपल देता हूं। कांच को अगर ऐसे खड़े करके, जैसे मान लेते हैं कोई पन्ना वन्ना नहीं मिल रहा है मेरे को, सामने कोई पन्ना भी नहीं। हाँ, जैसे ये आपकी बुक है, ये इसको मैं अपना कांच समझता हूं, ऐसे ही रख देता हूं कांच को, ऐसे ही रख देता हूं। तो ये कांच क्या करेगा? ये अगर एक दो दिन में नहीं, करीब 10 साल 15 साल ऐसे ही कर देता हूं, तो कांच ऊपर से पतला नीचे मोटा हो जाएगा। कांच एक प्रकार से द्रव ही होता है, वो अक्रिस्टलीय प्रकार का द्रव होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कांच अक्रिस्टलीय होता है और एक प्रकार से अतिशीतित द्रव होता है। अतिशीतित द्रव होता है, आभासी ठोस होता है। कांच कोई ठोस नहीं होता, आभासी ठोस होता है। अगर ऐसे करके हम लोग खड़ा कर देना तो ये ऊपर से पतला नीचे मोटा हो जाएगा जाके, यानी ऊपर के जो अणु है नीचे आ जाएंगे। ये तो द्रव ही होता है ना। पानी को, इसमें पानी भरा हुआ है या इसमें कोलिन भरा है, कोलिन को अगर ऐसे उल्टा करें तो ऊपर से कोलिन नीचे आएगा ना। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे करूंगा, क्या मार्कर ऐसा होगा कि ऊपर का पूरा ये सब नीचे आके नीचे आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये वास्तविक ठोस है। लेकिन ये कांच जो होते हैं यह ऊपर से नीचे आ जाते हैं, मोटा हो जाता है। तो कांच अतिशीतित द्रव होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। हाँ, बात समझे? कांच कैसे होते हैं? अतिशीतित द्रव या फिर आभासी ठोस होते हैं ना। तो ये आभासी ठोस होते हैं, जबकि ये प्रकृति इनका वास्तविक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का वास्तविक ठोस होता है। ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव। और कोई पूछे कांच कैसा होता है, ये अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस। क्योंकि एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड का लेवल नहीं है, बोर्ड में तो नहीं पूछता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो इस बात को ध्यान में रखे रहो। रास्ते में चल रहे हैं तो इधर उधर जो क्वेश्चन बनते हैं सबको देखते चलेंगे हम लोग। हाँ, और आप जाते हो कहीं मार्केट में, बगल में कोई दुकान, वहां ध्यान नहीं देते? क्या देते हो ना, नजर जाती है ना वहां पे, तो मैं भी ध्यान देता हूं। ठीक है ना। दो चार 10 दिन में नहीं होता है, यह आपको 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के बाद, अगर वो वास्तविक, वो सही में कांच है तब। अगर प्लास्टिक भी रहे, अब तो मार्केट में जो आपके घर में जो
खिड़की उड़की में जो लगता है वो तो जो लगाते हैं ना आप लोग, जो आप बाहर से देखने में अंदर दिखाई देता है, ये सब कांच नहीं होते, ये सब तो एक तरह से प्लास्टिक के ही बने होते हैं, ठीक है, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट है आप लोगों को कि नेक्स्ट लिखना सभी लोग, क्या नेक्स्ट लिखना है आपको कि अवयवी कणों की व्यवस्था। नेक्स्ट है आपको अवयवी कणों की व्यवस्था। नेक्स्ट क्या है आपको अवयवी कणों की व्यवस्था। चौथा अवयवी कणों की व्यवस्था। जरा बताना इसके अवयवी कण जो होते हैं ये कैसे होते हैं, किसका दीर्घ परासी किसका लघु परासी होते हैं। आपको मैंने वहां पे ही बताया था, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसके अवयवी कणों का परास जो है ये दीर्घ परासी होते हैं और ये लघु परासी होते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप एक कॉलेज का ही प्रोग्राम का ही देख लो, अगर सही तरीके से रखा जाना, जितने बच्चे ग्राउंड में इंटरवल में दौड़ते घूमते उन बच्चों को केवल एक ही ऑडिटोरियम में रखा जा सकता है, एक ही हॉल में बैठाया जा सकता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर बैठाएंगे। अगर क्रिस्टलीय ठोस में सिस्टमेटिक ढंग से बैठाया जाता इनका परास जो होता है दीर्घ होता है, ज्यादा लोगों को समाहित किया जा सकता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बैठाते इनका परास लघु होता है ना। बताया था ना मैंने, याद है ना सभी को। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है दैसिकता। दैसिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है दैसिकता। क्या आती है दैसिकता। नेक्स्ट है आपका दैसिकता। नीचे लिखना पांचवा दैसिकता। देखो एक शब्द में जानोगे तो क्रिस्टलीय ठोस विषम दैसिक होते हैं और यह समदैसिक होते हैं, लेकिन एक शब्द में ये होते हैं। लेकिन दैसिकता होता क्या है यह अगर आप जानोगे तो समझोगे कि दैसिकता होता क्या है, तब वो अलग चीज होती है। पहले आप लिख लेना कि क्या यह आपके विषम दैसिक होते हैं। कौन क्रिस्टलीय ठोस विषम दैसिक होते हैं, विषम दैसिक होते हैं। ये क्या होते हैं और ये क्या समदैसिक होते हैं। ये क्या समदैसिक होते हैं, कौन अक्रिस्टलीय ठोस, और ये क्या विषम दैसिक होते हैं ना। अब रहेगी बात दैसिकता क्या होता है। समदैसिक विषम दैसिक तो मैंने पढ़ लिया समझ लिया, लेकिन दैसिकता क्या होता है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक फिगर बनाने जा रहा हूं और उसके जरिए आपको मैं दैसिकता को समझाऊंगा। और समझने की सभी लोग कोशिश करना। हमारे पास एक NaCl, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया NaCl क्या होता है। NaCl का अणु जो होते हैं यह क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। मैं NaCl के अणुओं को लेता हूं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं और आप लोग ध्यान से देखना। Na प्लस Cl माइनस, फिर यहां पे Na प्लस, फिर यहां पे Cl माइनस, फिर यहां पे Na प्लस प्लस और यहां पे Cl माइनस। ज्यादा हो जा रहा है जान, मैं इसको ऊपर मिटा देता हूं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा मुझे लिखने के लिए। समझना सभी लोग दैसिकता होता क्या है, बहुत ही आसान चीज है। फिर यहां से ये पर यहां पे Cl माइनस
Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस, फिर यहां पे Na प्लस Cl माइनस। ये गलत बन रहा है, ये गलत बन रहा है। मैं ऐसा करता हूं Na प्लस Cl माइनस की जगह पे हमें पॉइंट रख लेता हूं, ठीक है, सही रहेगा। गलत बन रहा है, एक मिनट, ठीक है, मैं पॉइंट रख लेता हूं, ध्यान देना। यहां पे देखिए लाल वाला है तो और अच्छा समझ में आएगा ना, ये ब्लैक वाला हो गया, फिर लाल वाला है, फिर आपका ब्लैक वाला हो गया, फिर लाल वाला है, फिर आपका ब्लैक वाला हो गया, ठीक है। फिर यहां पे ध्यान देना, ये लाल वाला है, ब्लैक वाला है, फिर लाल वाला है, एक सिस्टमेटिक ढंग से। यहाँ पे ब्लैक वाला है और ये लाल वाला आ गया, ये ब्लैक वाला है, फिर लाल वाला आ गया। बनाता हूं, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना। नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, लाल आएगा, रेड वाला, ये ब्लैक वाला, कितना अच्छा लग रहा है ना। बचपन में जो साड़ी किनारा बनाए थे आप लोग, सेम उसी तरह से ना, है कि नहीं। बचपन में बूदाबादी ये सब काम किए हो कि नहीं किए हो, बताओ, किए हो कि नहीं किए हो। बचपन में ये सब चीजें बनाए हो कि नहीं बनाए हो ना, बनाए हो ना। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, बन जाए तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। बनाए हो कि नहीं बनाए हो, क्या क्या बना लेते हो। इसमें कितने लोगों का कला अच्छा है बताओ, कितने लोगों का कला अच्छा है, मतलब आर्ट अच्छा है। बताओ कितने लोगों का कला है जो बहुत बढ़िया है, जो बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते हो। लगभग बन गया, लगभग बन गया। हाँ, बन गया ना। देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहां से काटते हैं, नीला वाले से काटते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, यहां से काटे, काटे, यहां से हमने काटा, फिर हमने मन किया तो यहां से काट लिया, फिर हमारा मन किया यहां से काट लिया। ना, हमने काटा, फिर मेरा मन किया यहां से काटा। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। और सिमिलरली यहां पे मैं बना लेता हूं, यहां पे देखिए अनिश्चित बना लेता हूं, यहां पर भी बनाता हूं तब समझ में आएगा। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। काटने पर ये समदैशिक को हटा देते हैं और मैं यहां पे बनाता हूं। इसमें तो कोई क्रम ही नहीं है, जा जैसे जा जहां जाए जिसको रखो, मैं कहीं पे भी रख देता हूं ना, है कि नहीं। इसमें कोई क्रम ही नहीं है, किसी को कहीं पे भी रख सकता हूं मैं, रख सकता कि नहीं रख सकता। बस करें, बस करें,
बस करें। चलो ध्यान दो इधर, मैं इसको कहीं से भी काटता हूं, यहां से यहां से काटता हूं, और इसको मैंने जहां कहीं से भी काटा मैंने, तो हमने पाया कि इसमें इधर के अणु देखो, यहां पे लाल वाला पूरा है, इधर आपकी ब्लैक वाला, यहां पे काटा ऊपर ब्लैक वाला नीचे लाल वाला, यानी जहां से भी काटा वहां पे एक समान पाया। होता क्या है, कुछ ऐसे तत्वों का, अब हालांकि आप लोग आगे पढ़ोगे फिजिक्स में, जब मैं पढ़ाऊंगा अपवर्तनांक वगैरह, तो जब मैं फिजिक्स में आगे अपवर्तनांक वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे अपवर्तनांक हो गया ना, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं, अपवर्तनांक, कठोरता, चालकता, ये भौतिक गुण जो है अगर इसे काटते हैं कहीं से, मतलब इसमें अणुओं की समान पाए जाते हैं, जबकि इसमें समान नहीं पाए जाते। ठीक है, यहां पे समान नहीं पाए जाते, यहां पे समान पाए जाते। ठीक है, बात समझ में आई? यानी इसमें यहां पे देख रहे हो समान पाए जा रहे हैं, यानी यहां पे विषम दैशिक ये होता है, ये समदैशिक होता है। बताओ। हम्म यहां पे जो इन सभी गुण हैं, ये सभी गुण जो हैं, ये जो इनका अपवर्तनांक, कठोरता, चालकता, यहां पे क्या होता है, यहां पे सबका क्या होता है, समान होता है। अब एक तरह से समान नहीं पाया जाता है, लेकिन यहां पे समान पाया जाता है, यहां पे समान नहीं पाया जाता है। कौन कौन सी, आप कई प्रॉपर्टी ले सकते हो, अपवर्तनांक, नांग, चालकता, कठोरता, ये सभी चीजें यहां पे क्या, यहां पे समान नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा मन क्या ऐसे खड़ा काट दिया, तो देखो यहाँ पे लाल ब्लैक, लेकिन यहां से काटा तो यहाँ ब्लैक रेड हो गया, मतलब डिफरेंस हो गया ना, यहां समान नहीं पाई जाएंगे, जबकि यहाँ पे चाहे जैसे काटेंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पे समान पाई जाएंगे, इसलिए इसे कहा जाता है ये विषम दैशिक, ये समदैशिक है। ऑल इज क्लियर, डाउट या नो डाउट? समझ गए? चलो तो एक शब्द लिख लो, इसको मिटाकर, इसको मिटा देते, इतना मेहनत से बनाया, मिटाने में दर्द हो रहा है अंदर से, ये मिटा देता हूं, मिटाकर एक शब्द लिख लेता हूं, केवल एक शब्द, केवल एक शब्द, कि यह विषम दैशिक होता और ये समदैशिक होता है। कौन विषम दैशिक होता है, कौन समदैशिक होता है? यह आपका समदैशिक होता है, और सॉरी, विषम दैशिक होता है, विषम दैशिक होता है, और यह आपका समदैशिक होता है। होता है। क्लियर है? हाँ, कोई डाउट है क्या? चलिए अच्छी बात है। हाँ? तो यहां पे जो भी अंतर है ये कंप्लीट होता है। एक अंतर होता है तापमान का, एक अंतर होता है टेम्परेचर वाला। ठीक है, शीतलन वक्र का मैं नहीं बता रहा हूं आपको, शीतलन वक्र का ग्राफ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कंफ्यूज हो गए। शीतलन वक्र का ग्राफ ऐसे ऐसे करके बनता है, और इसके लिए तो सीधे बनता है इस तरह से, इसके लिए जो है ग्राफ सीधा बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन इसके लिए ग्राफ ऐसे जाकर ऐसे ऐसे होता है। ये नहीं बता रहा हूं आपको, कोई जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये आप सभी लोग देख लो कि कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। देखो ये पीडीएफ आपको मिलेगा घर बैठे में। हाँ, ये
ये टेलीग्राम चैनल है, आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेन टेलीग्राम चैनल या 2023 वालों के लिए केवल टेलीग्राम चैनल है। मेन वाला भी ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ। ये कल मैंने क्वेश्चन दिया था, मतलब कर लोगे नहीं क्वेश्चन बताओ, कर लेना। आपको अतिशीतित द्रव या छद्म ठोस किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये मैंने समदैशिक अक्रिस्टलीय ठोस के 2 उदाहरण दीजिए ना, उदाहरण दे देना सभी लोग, बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए मार्केट में, ठीक है। किसी ऊपर के 2 तत्व हैं, 2 क्वेश्चन है, कर लोगे ना। ना ये ध्यान देना, क्वेश्चन देखना। ये क्रिस्टलीय ठोस परास क्या होता है, दीर्घ परासी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है बताओ। ये सभी क्रिस्टलीय ठोस है ना। यहां पर क्रिस्टलीय ठोस का कौन सा गुणधर्म नहीं होता है बताओ। विषमदैशिक क्रिस्टलीय ठोस होता है, तीक्ष्ण गलनांक होता है, मतलब एक निश्चित गलनांक होता है और निश्चित गलन उष्मा होता है, लेकिन सतत वक्र नहीं होता है। याद रख लेना, मैंने तीनों बताया, एक नहीं बताया तो आप यहां से भी कर सकते हो ना। सी ये देखो, और ये सब तो आगे के क्वेश्चन है, जाने दो। यही 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, इस तरह से ये देखे ना, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉपर्टी से, इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये सर क्या इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन बनना होता है तो इसी तरह से कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कभी कभी। और यहां से ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा नहीं है। बोर्ड एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इस क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस जो आप पढ़े हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये नहीं कहेगा दैशिकता पर टिप्पणी लिखिए, नहीं आज तक पूछा है, नहीं पूछेगा, अभी तक तो नहीं पूछा है, आगे पूछ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहां पे देखिए 3-4 क्वेश्चन भी आप लोगों को दे दिया मैंने, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, समझे, समझिए के हो यहां तक। अब देखिए, अब हम लोग इनका यूज पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का कहां पे यूज किया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस का यूज कहां कहां पे किया जाता है, लिखना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनका यूज पढ़ेंगे, किसका यूज कहां पे किया जाता है। यूज क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग, उपयोग देखिए, उपयोग में पहला चीज क्या है आपका, हीरा। हीरा 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 क्रिस्टलीय ठोस है, और क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा एग्जांपल हीरा है। हीरा, ठीक है, हीरा क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल। और हीरा का यूज कहां पे किया जाता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर लड़कियां होंगी तो और अच्छे से पता होगा उनको, लड़के होंगे तो भी उनको पता ही होगा ना, है ना। हीरा, दूसरा ध्यान देना, दूसरा ध्यान देना, हीरा। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स का उपयोग घड़ी बनाने में किया जाता है। क्वार्ट्स, सर ये क्या पूछा जाता है, इसका यूज नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में, लेकिन मैं क्यों बता रहे हो सर, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरा, कुछ लोग कहेंगे। तो कोई भी चीज है उसका यूज अगर आप जानते हो तो चीजें समझ में आती, क्यों मैं पढ़ रहा हूं ये आपको समझ में आता है ना, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस का यूज बता दो, यूज बताओ, अक्रिस्टलीय ठोस का यूज बताओ क्या होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का यूज क्या होता है, जैसे अक्रिस्टलीय ठोस का यूज आपका रबड़ होता है, रबड़ होता है, रबड़, टायर, टायर में यूज किया जाता है, मतलब ऐसी चीजों में यूज किया जाता है। ट्यूबलाइट, जूते, ये सब बनाने में यूज किया जाता है अक्रिस्टलीय ठोस का। प्लास्टिक हो रहा, बहुत अच्छा, हाँ। क्वार्ट्स घड़ी में यूज किया जाता है, क्वार्ट्स घड़ी में यूज किया जाता है, ठीक है, समझे।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं ना? क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ऐसा कर दें, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा इस क्लास में, अब शुरुआत कर देंगे तो मजा नहीं आएगा बेसिक से पढ़ने में ना। तो अब हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे चीजें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको लगातार पढ़ाने में अच्छा आता है। ये अगर अंतर में थोड़ा सा कल पढ़ा दिया था, थोड़ा आज पढ़ा दिया था, तो आपको प्रॉब्लम होती है ना। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जिसको भी ज्वाइन होना है शिखर बैच में, समय से ज्वाइन हो जाओ। डेली आपकी क्लासेस कम हो रही है और मेहनत करना। देखो भाई, इस शिखर बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, मैथ बायो और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कराए जा रहे। चारों का फीस मैं 1999 रखा था, 1999 रखा था। लेकिन पहले 50 बच्चों के लिए इसका फी मैंने डिस्काउंट करके 1499 किया था, जो कि हो चुके हैं। कल ही इसका फी भरने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ और कम ही कर देते हैं। उन्हें फी इस समय 1499 न होकर इसमें 1750 है, 1749 है। इस 1749 में समझ लो, इसी में मुझे जीएसटी देना है, इसी में एप्लीकेशन का चार्ज है, इसी में इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है, सब चीजें इसी में। अगर आपको लगता है कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो आपकी सोच हो सकती है। सच्चाई है कि इतने में पूरी साल पढ़ाना संभव नहीं है। आप देख लो, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, 3 टीचर घर लगेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, डेली पढ़ा रहा हूं। अब जो पढ़ा रहा हूं शायद ही कोई इस तरह से पढ़ाता होगा आपको, ऐसी बात नहीं होगी, कोई नहीं कर सकता कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, समय कम है, सभी लोग ज्वाइन करें जल्दी से। ज्वाइन करेंगे तो मुझे भी मजबूती मिलेगी और मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैथ और बायो कब शुरू होगा, इंग्लिश कब शुरू होगा, कुछ होगा, क्वेश्चन होगा, मैं बता रहा हूं। मैथ बायो इंग्लिश जल्दी शुरू होगा। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों से डिस्कस किया था इस बात को कि देखो, मैं एक ही साथ अगर सब चीजें शुरू कर देता हूं, आप अभी 2 घंटे भी नहीं पढ़ते हो, अचानक 5 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना होगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया। पहले फिजिक्स शुरू किया, अब केमिस्ट्री शुरू है, फिर मैथ बायो अगले सप्ताह में शुरू है। ठीक है ना। और दूसरी बात, ये क्लासेज कल, ठीक है, समझे बात को, बात समझ चुके हो? तो इसलिए सभी लोग ज्वाइन करें, क्योंकि डेली के डेली आप लोग पीछे होते जा रहे हो। सोचो, जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा था मुझे, यानी जब क्लासेज जब से चल रहा था, तो अभी तक उसका कुछ कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स में, बहुत सारा चीज से सीख चुके होंगे यहाँ पे काफी लोग ना, लेकिन आप लोग लेट कर रहे हो। दूसरी बात, केमिस्ट्री पढ़ने वाले सभी बच्चे क्या करेंगे, मैं फिर से कर रहा हूं, पीरियोडिक टेबल एक बड़ा सा चार्ट जो आता है, एक नहीं 2 3 चार्ट ले लेना, क्योंकि वहां पे मैं जो आपको इसमें आपको क्या क्या दी जाएगी, डेली क्लासेस दी जाएगी, क्लासेज, ठीक है, ठीक है, और पीडीएफ नोट्स। और सबसे बड़ी चीज, क्लास का हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको मेमोरी चार्ट दूंगा। मेमोरी चार्ट क्या होता है सर, ये मुझे बताओ। मेमोरी चार्ट ये होता है, चीजें आप लोग आज पढ़ रहे हो, आज आपको याद है कि ट्रीट हो सकती, 10 दिन बाद 20 दिन बाद जब भूल जाओगे आप, अगर रिवीजन नहीं करोगे। तो प्रॉपर रिवीजन के लिए 60 नोट टाइप का एक मेमोरी चार्ट दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को याद करने में हेल्प करेगा। शादी 2022 के बच्चे ऐसा किए होंगे, किए होते तो आज रोना नहीं पड़ता, लेकिन 23 वालों के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। शायद ही कोई इंस्टीट्यूट वाला आपको देता होगा, वो भी इतना कम सस्ता। आप देखेंगे 3 3 4 4 हजार रुपए में सब लोग एक ही सब्जेक्ट का दे रहे हैं ना। ये 1 मंथ का फी नहीं है, ये 1 मंथ का फी नहीं है। और साथ में संडे टू संडे टेस्ट, इसमें डेली क्लास में क्या होगा, संडे को टेस्ट नहीं होगा, सॉरी, संडे को टेस्ट होगा, संडे को क्लास नहीं होगा सर। सैटरडे को आपको रिवीजन के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, क्योंकि हमें लंबे समय तक पढ़ना है ना, तो चीजों को पचाना भी तो चाहिए। जब आप सप्ताह भर पढ़े उसको पचाना भी तो चाहिए। तो सैटरडे को आप रिवीजन करेंगे, संडे को टेस्ट देंगे, फिर भी आपका सिलेबस समझ लेना, अभी से कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जब सब लोग एडमिशन कराएंगे तब तक आप सभी लोग सिलेबस को कंप्लीट करके मजे लेते रहोगे। हाँ, अब क्लासेज का टाइमिंग क्या होगा, 1 से 1.5 घंटे होगी, 1 से 1.5 घंटे होगा, 1.5 घंटे का भी। अभी मैं इस दिन फिजिक्स का 2 घंटे क्लास लिया था, ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहा हूं, ठीक है, ओके।
और दूसरी बात मैं सभी को बताना चाहता हूं, मैंने 5000 बच्चों के कंटेस्ट करवाया था। कंटेस्ट मतलब पीडीएफ कंटेस्ट। जो बच्चे क्लास 11th में बढ़िया से पढ़े हुए थे, क्लास 12th में बढ़िया से पढ़े हुए थे पूरी साल, उन सभी लोगों से मैंने एक जीमेल आईडी बताया था, उस जीमेल आईडी पे आपको पीडीएफ भेजना था। ठीक है, तो 5000 बच्चे, 5000 इसमें क्या, सॉरी 5000 रुपए का कंटेस्ट करवाया था। यानी जो बच्चा अच्छा से लिखा हो फिजिक्स का उसे 1000 रुपए दे दिया जाए, जो बच्चा सबसे अच्छा लिखा हो केमिस्ट्री का उसे 1000 दिया जाए, क्योंकि आपने पूरी साल साधना के साथ में नोट्स बनाए हैं। तो उसका रिजल्ट कल मतलब सरस्वती पूजा के दिन मैं आप लोगों को रिजल्ट देने वाला हूं। पहले मां सरस्वती का पूजा करूंगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मतलब रिजल्ट दूंगा, और जो भी जीता होगा उसको मैं पैसे भेजूंगा और लाइव उससे बात करूंगा आपसे। ठीक है ना? तो ठीक है, आप लोग सेंड तो किए होंगे ना? 9 जनवरी को मैंने कहा था आप लोगों को सेंड करने के लिए, और कर दिए होंगे ना? बताओ। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से ना। और हाँ, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, 23 वाले हैं तो, और वो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। और आप लोग ध्यान दें, एप्लीकेशन वाले, अभिषेक कुमार, बाय मत ध्यान दो। आज हो सकता है आप लोगों का ये मैं फिजिक्स क्लास में डाउट क्लास लूंगा। ठीक है, डाउट क्लास जितने भी डाउट है आप लोग तैयार करके रखना, मैं बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 अब कंप्लीट होने के कगार पे आ गया। बस गॉस का नियम है, वही बताना मुझे, 1-2 लेक्चर लगेगा। तो डाउट क्लास आज ले रहा हूं, स्टार्टिंग से जितने भी डाउट हैं आप लोग डाउट को लिख कर रखे रहना, और मैं डाउट बताऊंगा। ठीक है, अब कल शनिवार है, कल क्लास नहीं होगी, मैं बता दिया आपको। सोमवार से शुक्रवार क्लास होगी, शनिवार को आप लोगों को रिवीजन के लिए दिया जाएगा, संडे को टेस्ट होगा। हालांकि अभी 4-6 लेक्चर बताया हूं, तो 4-6 लेक्चर 10 लेक्चर में कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, कम से कम जब 2-3 चैप्टर नहीं कंप्लीट हो जाता है तो समय है, मजे के साथ मजा लेकर पढ़ो सभी लोग, ज्यादा तेजी से मत पढ़ो, समय है मजे के साथ पढ़ो। तब पर भी आपका सिलेबस मैं बता रहा हूं मई जून जून तक कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का कंप्लीट है, और फरवरी में मैं देखोगे एप्लीकेशन में फरवरी मार्च इस तरह से बना रहा हूं। मैंने कल बता दिया था विशाल कुमार, मैंने कल ही बता दिया था कि कल डाउट क्लास या डाउट रखेंगे, मैंने बता दिया था ना। आप लोगों के पास 1 घंटे का समय है, कहो तो मैं 11:15 बजे तक आता हूं। डाउट खोज के रखे रहना, डाउट खोज के रखे रहना, डाउट क्लास होगी। ठीक है, हाँ सर, अभी आप लोगों के पास समय है। हाँ, 11:15 बजे तक आऊंगा, जितने भी डाउट है डाउट को रखे रहना ना, डाउट को रखे रहना। डाउट क्लास होगी आज आप लोग की। नहीं, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, मंडे को मिलेंगे हम लोग क्लास में, और आज डाउट क्लास होगी। अरे क्यों रोहित शर्मा, मंडे को क्यों डाउट रखने के लिए कर रहे हो? पढ़े नहीं हो क्या? पढ़ लो, 1 घंटे में जो डाउट है पूछ लेना। एक घंटे समय है आपके पास, 11:15 बजे मैं क्लास शेड्यूल करवाता हूं, तब तक आप लोग डाउट क्लियर कर लेना, जो भी डाउट है लिखे रहना, पूछना मुझसे। और 2 दिन का समय मिल रहा है आप लोगों को, जो नए जुड़े हैं कंप्लीट कर लेना 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में कंप्लीट कर लेना, मंडे तक आपको फिजिक्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है, 2 लेक्चर का काम है। अगर 2 घंटे एक ही दिन पढ़ा दिया तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं पिछला क्लास 2 घंटे पढ़ाया भी था, तो 2 घंटे एक ही दिन पढ़ा दिया तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो तैयार रहना, चैप्टर 1 कंप्लीट होने के कगार पे है, तो जो नए जुड़े हैं भाई साहब आप तैयार कर लेना सभी लोग। और हाँ, जो भी डाउट क्लास है डाउट क्लास रखे रहना, मुझे सेंड करना आज। ओके,
पन्ने पे लिखे रहना सभी लोग। रोहित शर्मा क्यों कर रहे तो क्या डाउट नहीं लेना है। हाँ, कैसे सेंड करना मैं बताऊंगा क्लास में आने के बाद। हाँ, आज डाउट क्लास है। चैप्टर 1 कंप्लीट है ना, मैंने कहा था चैप्टर के लास्ट में डाउट रखूंगा, तो मैं सोच रहा हूं गॉस के नियम के पहले का डाउट एक बार रख लूं, गॉस के बाद का एक बार रख लूंगा, क्योंकि गॉस का ही नियम ऐसा है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए। क्लास फिजिक्स क्लास में आज डाउट क्लास है, ठीक है, ओके। मिलते हैं 11:15 बजे हम लोग, ठीक है। तब तक आप लोग तैयारी करके रखे रहना, जितने बजे 11:15 बजे तक आ जाओगे ना, तो मैं क्लास शेड्यूल करवा देता हूं, ठीक है। नहीं होगी कल, सोमवार से होगी।